अबे हमारे आंटी की ने ना पार्टी की थी तो काफी ज्यादा लोग आए थे। तो हमने मम्मी से कहा कि देखिए ना कितना अच्छा था ना, आंटी भी थी वहां पे। तो मैंने कहा कितना अच्छा उन लोगों ने अरेंजमेंट किया था। तो सब बोल रहे हैं क्या अरेंजमेंट किया था, वो तो फूटे मुँह लोग तो हम लोग को अच्छे से देखने ऐसा लग रहा है कि उबड़े मन से हम लोग को बुला लिया था। है एक बार नहीं देखी। और क्या था, हमने कहा खाने में तो सब वेरायटी अच्छी थी। क्या था वेरायटी में, पूरी सब्जी छोले पनीर और क्या ही थे उनके पास, और कुछ तो रखे नहीं थे उन्होंने। मीठे में तो कुछ भी नहीं रखा था। मैंने कहा हाँ मीठे में कुछ नहीं। कहते हम जैसे अमीर परिवार में होते ना तो एक बर्थडे पार्टी भी ना इतनी अच्छी शानदार से करते हैं। तुम लोग की शादी होगी ना तब देखना हम कितनी मस्त मस्त अरेंजमेंट करते हैं। कह रही है हाँ हाँ हमारी लड़की की भी शादी हो ना तब देखना हम कितनी मस्त अरेंजमेंट करते हैं। गरीब जैसा कुछ नहीं करेंगे। हमारे दादा परदादा ना बहुत ज्यादा अमीर थे, लोगों को पैसा देते थे, इतना ज्यादा वो थे। फिर इतने में उनका लड़का भागते भागते आते, मम्मी खिचड़ी का ना भंडारा चल रहा है, मकर संक्रांति की खिचड़ी। तो मम्मी कह रही जाओ जाके खा लो, रतिया में खाओगे का, हम थोड़ा ना बनाने जाएंगे। अमीरपन सारा निकल गया। मुझे लगता है वो अंकल ना कभी भी हमारे आंटी के घर वापस नहीं आएंगे। अभी मेरी आंटी के घर ना एक अंकल आए थे जो कि काफी उनके शादी में आए थे। तो अब आए हैं उनकी शादी के बाद। तो वो कहते हैं कि और बेटा कैसी हो, तो थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाती है। भाई अंकल ने 6 कटोरी गाजर का हलवा खा लिया था। ठीक है, जैसे 6 कटोरी खाने में आए तो अंकल बोल रहे हैं कि अरे वाह बेटी तूने बहुत अच्छा बनाया। वैसे तुम हो कहाँ की रहने वाली। तो कहते कि मैं तो मेरठ की रहने वाली हूँ। तो बोलते कि अरे मेरठ का तो मैं भी हूँ। तो उसके जो हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं कि साले ने 6 कटोरी खा लिया। कहती है अरे तो तब तो रिश्तेदारी निकल गई, तब तो तुम्हारी बहन के समान हुई ना। तो फिर ऐसा कीजिए अब आप जाएंगे ना तो अपनी बहन को तो 2000 रुपए देती हुई जाइएगा। अंकल से हम लोग पगला गए, क्या रे 2000। फिर हाँ फिर वो कहता है अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। तो उनका अपनी बहन को विदाई नहीं देंगे तो उसने 500 रुपए दिया। तो फिर कहते हैं कि अरे रुकिए रुकिए। तो कहते क्या हुआ, कह रहे अपने बड़े भतीजे को तो दीजिए, उसे दिया। फिर कहते छोटे भतीजे को तो दीजिए, कभी नहीं आएंगे भाई वो अंकल। कल हम लोग मार्केट गए थे सामान लेने के लिए। हमने रैंडम अंकल आंटी को देखा। आंटी बोल रही थी कि देखिए ना कितना प्यारा लहंगा है, देखो कितना अच्छा लहंगा है। तो अंकल बोल रहे तूने अपने आप को देखा है जो तू लहंगा दिख रही है, अब इस एज में तू लहंगा पहनेगी है। जो सामान लेने जल्दी शांति में ले लो, ठंड वैसी हो रही है। इतनी ठंड में मार्केट लेके आ गई। तो आंटी फिर मंगलसूत्र देखने लग जाती है। तो अंकल बोलते तू ये देखने आई थी, नहीं ना क्या देखने आई थी, स्वेटर देखने आई थी। जाके स्वेटर देख, क्या मंगलसूत्र एक है तो तेरे पास गले में लटका तो रखा, क्या 10-10 पहनेगी। फिर आंटी स्वेटर देखने लग जाती, कहती भैया कोई और दिखाइए ना, भैया ऐसा दिखाइए ना, भैया वैसा दिखाइए ना। तो अंकल कहते क्या है जो इसमें से एक ही स्वेटर जो संधि के लिए लेना है ना, ये क्या डिजाइन क्या मांग रही है, जो मिल रहा है वो शांति मिले जल्दी चल। फिर आंटी बेचारी गुस्से में कहती मैं नहीं ले रही, मैं जा रही हूँ। फिर अंकल कहती हाँ अगर तू जा रही है ना तो मेरी लाश के ऊपर से जा, जितनी ठंडी में लेके आई है। तो फिर आंटी ले लेती है और फिर चलती है। फिर आंटी कहती है चीकू ले लेते हैं, बहुत दिन हो गए। चीकू क्या करेगी खा के, है चीकू क्या करेगी। आंटी कहेंगे 2 किलो पैक करो, कौन लेके जाएगा, पन्नी फाड़ दूंगी चीकू ले लिया तुम। मेरे भाई ने कल मम्मी से ये कहा कि मुझे मम्मी चाय बनाना सिखा दो, कि आप चाय बनाते हो तो अलग बनती, हम बनाते तो बिल्कुल ही अलग बनती। मम्मी कहती है चल ठीक है तू इधर आ, मैं बताती रहती तो वो डालता थी। इसने कहा ठीक है। मम्मी ने कहा 1 चम्मच चाय पत्ती और 3 चम्मच चीनी, ठीक है। ये सब डालने के बाद अब ऐसा कर तू अदरक और इलायची खून के डाल दे। वो सब किया उसने। और फिर मम्मी कहती उबलने के बाद में इसमें दूध डाल दियो, 1 गिलास दूध है तो डाल दिया। तो कहता है हाँ मम्मी आपने बताया ऐसी चाय अच्छी बनी है। फिर अनमोल क्या करता है, वो सीख तो जाता है, फिर वो चला जाता है शाम को खेलने के लिए। मम्मी उसे फोन करती कहती है कि आजा चाय बना लेती, चाय बनानी आती है ना। वो कह रहा है मम्मी दोस्तों के साथ। तो मम्मी कहती तो क्या हो गया आके बना। फिर आ जाता है। फिर सुबह पापा नहा रहे होते हैं तो मम्मी कहती चाय बना चल उठ के। फिर दोपहर में भी मम्मी कहती कि चाय बना जल्दी से उठ के। मम्मी कह रही क्या है सोना, अनमोल कह रहा है क्या है सोना भी हराम कर रखा है, अब चाय बनाना सीख गया तो कि हर समय चाय बनाऊं, मतलब एक कम सीखना भी गुनाह है घर के लिए। तो आज सुबह मम्मी ने मुझे दूध लेने के लिए भेजा। मैं गई इस टाइम से, मम्मी कह रही जल्दी चली जा नहीं तो पता है आंटी ने दूध में पानी मिला देते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं गई तो आंटी में खाली डोलची लेके जा रही थी दूध के लिए। तो उन्होंने निकाला तो मैंने देखा आंटी बड़ी देर तक दूध निकालती रही। मैंने कहा देख लो कोई पानी तो लेकिन जा रही है। झाँक होक लिया, डोलची बिल्कुल खाली। आंटी लेके गई। फिर आंटी जब लेके आई ना तो आधी डोलची से भी ना कम दूध था। तो मैंने कहा आंटी ने मुझे, आंटी कह रही रुको रुको मैं अंदर से आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। दूध भी नहीं रख के गई, दूध भी लेके गई भाई। और जब लेके आई ना तो जो आधी डुलची से भी कम डुलची भरा था ना वो पूरा ऊपर तक भर चुका था। मैंने आंटी से कहा आंटी ये अभी तो बहुत दूध कम था, इतना ज्यादा कैसे हो गया। तो कह रही है तुम्हें क्या लगता है हम पानी मिलाते हैं। भाई साफ साफ दिख रहा था कि वो आधे से ज्यादा पानी गंगा जल भरा है उसमें, क्योंकि आधे डुलची तो दूध भी नहीं था तो गंगा जल ही भरा है आपने। तुम्हें लेना है तो लो वरना मत लो, ऐसा करो। तुम्हें लगता है ना कि हम पानी मिलाते हैं। हम कहा आप मिलाते हो, आप पानी नहीं चाहिए हमें दूध। मतलब सारा चोरी, ऊपर सीना चोरी करते हैं ये लोग पानी मिला के।
भाई जो सबसे अच्छी मकर संक्रांति मनती है ना, वो सिर्फ गांव के बच्चों की ही सेलिब्रेट हो सकती है, क्योंकि गांव के बच्चे कहते हैं सुबह नहा धो के, मम्मी आज हम नहा धो के तैयार हो गए, आज मकर संक्रांति है ना, तुमने कहा था कि मामा खिचड़ी लेके आएंगे। भाई फिर बच्चे कहेंगे मम्मी आपने ये तिलकुट खाने के लिए कहा था ना, देखो मैं सुबह सुबह उठ के तैयार हो गई, आज आपने मुझे नहीं जगाया ना, आपने ना मुझे नहाने के लिए बोला, और देखो आज मैं ठंडे ठंडे पानी से नहा भी ली हूँ। बच्चे भी सुबह सुबह नहा लेंगे, और फिर अगर खेलने भी जाएंगे ना तो कहेंगे मम्मी देखो ना वो पतंग उड़ा रहा है तो वो मुझे चिढ़ा रहा है, उसके मामा उसकी खिचड़ी लेके आ गए, बहुत सारा सामान लेके आए हैं मम्मी, मेरे मामा कब लेके आएंगे। भाई बच्चों के इतने ज्यादा वो नौटंकियां होती है ना इस टाइम पे। हम भी ऐसा ही करते थे यार पहले, पर आज के टाइम में जॉब, अपना काम, हर चीज इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। बाय द वे आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ मालिक अपने वर्करों से ये कहते हैं कि तुम लोग खाली मत बैठो, अगर कस्टमर नहीं है ना तो कुछ ऐसा प्रोटेक्ट करो, ऐसा प्रिटेंड करो कि कस्टमर है अभी। तो उनके जो सारे वर्कर्स होते हैं, हाँ हाँ ठीक है सर ठीक है, तो वो लोग कहते हैं, भाई कहता है अरे सर जी ये मैम ये देखिए ये सूट अभी बहुत अच्छा आया है, इसकी जो चुन्नी देख रही है ना पूरी कढ़ाईदार है। मालिक शौक कि भाई क्या कर रहे हैं ये लोग। तो एक लेडी कहती है कि आइए आइए मैम ट्रायल रूम इधर है, आप ट्राई कर लीजिए, मैं आपके लिए गेट खोल देती हूँ। मालिक उसे भी देख रहा है। फिर मैम मैम कैसा लगा आपको कपड़ा, ये अच्छा लगा ना। फिर उधर जो दूसरा वर्कर होता है, मैम ये जैकेट देखिए, जैकेट ना आप पे बहुत अच्छी लगेगी, आपकी निक पे भी ना काफी अच्छी लग रही है, पूरी आपको निक को कवर कर रही है, ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। तो मालिक कह रहे हैं इन लोगों से काम करने के लिए कहा था, पर ये लोग कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं। फिर जब दिखा रहे के मैम आपको ही पसंद है ना, सबने एक एक कपड़े पसंद करे, पैक करवा के चलिए चलिए काउंटर पे बिल कर देते हैं कि सर ये आपने इनका बिल कर दीजिए, सर ये मेरे रिश्तेदार है ना तो इनको 5% डिस्काउंट भी दे दीजिएगा। सर कह रहा है कि आज मकर संक्रांति है तो मैं अपनी आंटी के घर गई थी कि मम्मी ने तिलकुट ये सब सारा सामान भेजा, आप रख लीजिए। तो आंटी कहती हैं कि आप कहते रुक जाओ मैं अपना फोन चार्जिंग लगा दूं। मैंने कहा ठीक है। वो अपना पर्स लेके गई, चार्जिंग में प्लग लगाया, जो चार्जिंग की पिन थी वो पर्स में डाला, कह रही है कि जब तक मैं आऊं ना 5 मिनट में चार्ज हो जाना चाहिए। मैंने कहा है चार्जर तो लगाया ही नहीं है। इतने में अंकल उठ के आते हैं, अपने पॉकेट से पैसे निकाल के उसमें डालते हैं। मैंने कहा ओ बाप रे ये वाला चार्ज हो रहा था। तो आंटी कहती है अरे ये बताओ आज मैं दिन भर बाहर रहने वाली हूँ, आज मकर संक्रांति का फेस्टिवल है तो सिर्फ 70% चार्ज हुआ है, मुझे 100% चाहिए। फिर अंकल कहते हैं ये मेरा जीना हराम कर देगी। फिर अंकल आते हैं फिर से, तो उसमें अपने पॉकेट से पैसे निकाल के वो और पैसे भी अंकल का दुख देख रही थी। भाई मैं उस टाइम पे अंकल का मुंह बना हुआ था, फिर भी अंकल ने पैसे निकाले अपने जेब से आंटी के पर्स में डाल दिया। तो आंटी कह रही है हाँ वाह बड़ी जल्दी हो गया 100%। पर इसके भाई लोगों के यहाँ होता होगा गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग, हमारे यहाँ तो उठा उठा होता है। बच्चा अगर ठंडी में ना मजाल है कि 2 मिनट या 5 मिनट जल्दी से सो सके। 1 मिनट भाई हमारे यहाँ सर्दी में भी ना बच्चे मजाल हैं कि 7 बजे से ज्यादा सो लें। गर्मियों में तो हम 6 बजे उठ ही जाते हैं, सर्दी में भी अगर चाहे ना कि मम्मी सोने दो ना, मसाले की सोने थे उसके बाद भी उठ के ये कर लो वो कर लो, सारा ठंडे ठंडे पानी में हाथ डालने को मिलता है। भाई जिंदगी ऐसा लगता है हराम हुई होती है। अगर हम ऑफिस से कहीं या फिर किसी फ्रेंड से पूछते हैं और तुम लोग सर्दी में क्या करते हो, हम तो आराम से 10 बजे उठते हैं। 10 बजे उठते हो? कौन सा घर है वो जो 10 बजे उठने देता है भाई। हमारे यहाँ 7:01 होता है ना, हम पर डंडा गिर जाता है। क्या करते क्या हो, कौन से घर में ऐसे पैदाइश लेते हो, कौन से भगवान को ऐसा लेटर लिखते हो तुम लोग, जरा मुझे भी बताओ। मैं भी अगली बार ऐसा लेटर लिख के दूंगी, अगली बार ना मुझे भी बड़े घर में जन्म देंगे। बता दो यार। कल मम्मी सुबह सुबह ना आलू के पराठे बनाए थे। पापा ने कहा कि तुमने क्या बनाया है, तो मम्मी कह रही है आलू के पराठे बनाए हैं। तो पापा कह रहे नहीं मुझे आलू के पराठे नहीं खाने, मुझे गोभी के पराठे खाने, गोभी के पराठे बना तभी खाऊंगा। तो फिर हम लोग भी आते हैं, हमने कहा क्या हो गया मम्मी क्या बनाया, मम्मी कह रही आलू के पराठे। तो मम्मी पापा कहते हैं कि गोभी के पराठे ही बनाओ। तो हमने कहा हाँ, हमने भी सोचा कि चाय के साथ गोभी के पराठे मिल जाएंगे तो अच्छा होगा। तो मम्मी कह रही है कि खा लो शांति में, वरना ये भी रख दूंगी भी चूल्हा चौका बंद करके। तुम लोग को हर समय नाटक नाटक तो ठंड में करना नहीं होता है, करा कराए मिल रहा है, ऊपर से नाटक चल रहा है तुम लोगों का। तो पापा कहते हैं कि सब शांति में बना दो, बता रहे हम। मम्मी कह रही कहा कर लोगे, हाँ नहीं बना रही मैं। फिर मम्मी कहती है 90% औरतें ना इन आदमियों के खान पीन से तो दुखी हैं। इतने में पापा कहते हैं कि 90% औरतें ना मर्द जो है इन औरतों से ही तो दुखी हैं। भैया मम्मी का पारा ही, मम्मी ने गैस बंद किया, चकला बेन रखा, कह रहे अब जिसे खाना ना खुद बना ले। हमारा भी खाना चला गया पापा की वजह से।
हर ग्रुप में एक लड़की ऐसी जरूर होती है जिसको हर कोई पसंद कर रहा होता है उसके हिसाब से। अगर ड्राइवर उससे ये बोल दे ना कि मैम जी ओटीपी बता दीजिए, तो हमसे यही कहेगी कि देखना मेरे आते ही चालू हो गया। क्या हो गया? कुछ नहीं, देखो ना ये ड्राइवर आते ही मेरे से बात करने लग गया। भाई ओटीपी मांग रहा है वो तेरे से सिंपल से, पर कितनी पोलाइटली बात किया ना उसने। अबे साली, फिर हम लोग खाना खाने भी गए ना, तो वहां पे भी अगर जो डोरमैन है ना उसने डोर खोल दिया, देख 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 वो मुझे पसंद करता है। मैंने कहा क्यों, कैसे पसंद करता है वो तुझे? कि देखो ना उसने, मैं जैसे ही इसने तुरंत गेट खोल दिया। भाई वो डोरमैन है, उसको हायर इसलिए किया गया ताकि जो भी पर्सन है अंधा लूला लंगड़ा वो उसके लिए गेट खोल सके। नहीं, वो मुझे पसंद करता है। अरे तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है, तुम्हारे ऊपर ना बस। फिर अगर कहीं बाहर भी जाए ना, कि अगर कोई लड़का पीछे से बुला रहा हो, चाहे उसके ऊपर किसी ने ऊपर से कौए ने पॉटी ही कर दी हो, उसलिए बुला रहा हो ना कि मैम आपके शोल्डर पे कुछ गिर लगा है, नहीं मुझे पसंद करो, उसकी चाहे 10-10 गर्लफ्रेंड हो। हम संडे सदर बाजार गए थे। भाई वहां सदर बाजार चले जाओ, कुछ लोग तो भैया ऐसे पीछे पड़ जाएंगे ना, यहाँ से ले लो आप दुकान खोलना चाहती है ना, चूड़ी बिंदी लिपस्टिक, यहाँ से सब 1 रुपए 2 रुपए चालू हो जाएगा। भाई जरूरी थोड़ा है, सदर आए हैं तो अपना ये दुकान सेटअप ही करने आए होंगे। हाँ भाई सदर वाले भी ना पीछे, एक तो वो रेडी भी लिए और हर जगह रेडी रेडी घुसाते पड़ेंगे, भैया हटो भैया हटो। अरे हट ही रहे हैं आप लोग इतने टाइम से, आप लोग को रास्ता मालूम नहीं होता है, हटो हटो करते रहते हो पूरे रास्ते में। प्लस इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में वो लोग अपनी बैलगाड़ी लिए और निकल आते हैं। अरे मैडम जी जगह दो हमारे हाथी के लिए, हमारे गाय के लिए, हमारे भैंस के लिए जगह दो, हमें जाने दो। भैया क्यों लेके आती, जब पता है रास्ता इतना भरा हुआ रहता है तो कोई दूसरी जगह बनवा लो, इतने टाइम से रह रहे हो कोई दूसरी गली निकाल लो। नहीं, एक तो सारा सिर पे मटरेंगे, ये ले लो मैम ये ले लो, फुटपाथ पे भी सारा लगाए रहेंगे, ये ले लो ये ले लो। अरे नहीं लेना भैया, जो लेना है वो तक तो भूल जाते हैं हम लोग, लेंगे क्या? परेशान करके रख देते हैं सदर मार्केट में। पानी पूरी, पाव भाजी, छोले भटूरे, दाल चावल, राजमा चावल, आलू पराठा विथ मक्खन, बटर चिकन, मलाई कोफ्ता, मसाला डोसा, अप्पम विथ स्ट्यू, रस मलाई, गाजर का हलवा, मिष्टी दोई, पानी पूरी। आज हमारी आंटी के यहाँ सुबह से कलेश हो रहा है, जस्ट बिकॉज बेटी के यहाँ खिचड़ी जा रही है। और अंकल को सुबह से पता नहीं है, आंटी ने अपना घर सिर पे चढ़ा रखा है कि कहाँ है। इतने में अंकल आते हैं तो कहते हैं और लाट साहब कहाँ से आ रहे हैं आप घूम फिर के? हाँ आपको चाय नाश्ता चाहिए? तो कह रहे हाँ हाँ पकड़ा दो। क्या पकड़ा दो? चाय नाश्ता। हाँ वहाँ बेटी खिचड़ी का इंतजार कर रही होगी, यहाँ बाप घुमंडा मार रहा है, हर जगह घूम घूम के आ रहे हैं। हाँ बेटी के यहाँ तुम्हें पहुंचाना नहीं है खिचड़ी, वो बेचारी इंतजार कर रही होगी, 10 बार फोन कर चुकी है। तो कह रहा है अंकल की जगह, हाँ बताओ क्या पहुंचाना है? कह रहे पहुंचाना है, कुछ आया है जो पहुंचाना है? ऐसा करो मैं लिख रही हूँ, लिस्ट बनाओ। तो लिस्ट लेके बैठते हैं। आंटी कह रही है 2 किलो लाई, 2 किलो गुड़, 2 किलो सूजी। कह रहे 2 किलो सूजी क्या होगा और 2 किलो चीनी क्या होगा, 2 किलो गुड़ क्या होगा? आंटी ने कहा जितना का है ना उतना लिखो। सब सामान लिखवाने के बाद आंटी कहती है कि ऐसा करो मेरे पास ना एक साड़ी है तो मैं उसकी सास को दे दूंगी और तुम उसके लिए एक नई साड़ी ले आना। क्या खिचड़ी में साड़ी भी जाता है? क्यों पहली बार जा रहा है क्या जो पता नहीं है? भाई हर खिचड़ी पे यही कलेश होता है क्या? हाय, I'm संजय सिंह खानिया। मैंने भी बोला हाय। दिल्ली से बम्बई पूरे रास्ते उसका एफएम रेडियो ऑन था, कचर 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 कचर, और मैं भी सुनती रही। फिर एकदम से बोला आई लव यू, मुझसे शादी करोगी? मैंने बोला बच्चू, शादी ब्याह की बातें हवा में थोड़ी तय की जाती है। मैंने बोला नो, मुझे बोला प्लीज। मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज। मैंने बोला ओके। अब कोई एक टांग पे खड़ा हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? हाय, अभी कुछ दिनों पहले ना मैं मेरे फ्रेंड मिले थे, तो मैंने उससे कहा कि यार तुझे पता है मुझे ना ऐसे लड़के पसंद है जो जिम सिम जाते हैं, जिनकी बॉडी वॉडी बनी हो। तो वो एकदम से ऐसे रिएक्ट करने लग गया कि वो जिम जाते हैं। तो वो कहता है कि ऐसे चलते हैं ना वो लड़के, ऐसे लड़के तुझे पसंद है? मैंने कहा हाँ मुझे ऐसे ही लड़के पसंद है। तो कह रहे हैं कि देख मैं हूँ है। तो मैंने कहा नहीं ऐसे भी पसंद है जिनकी टोन ना थोड़ी भारी सी होती है, क्योंकि जिम सिम करने वालों की सिर्फ शरीर नहीं, जैसे टोन पतली सी हो तो अच्छी लगती है ना, टोन जिनकी भारी होती है ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं।
भाई आंटी ने तो सबका ही पाप धुल दिया। अंकल बोल रहे थे कि ऐसा करता हूँ, पिछली बार तो मैं जा नहीं पाया नहान में, ऐसा करता हूँ इस बार ना नहान में चला जाता। तो उनकी वाइफ बोलती क्यों, क्या करने जाना है नहान में? तो कहते कि वो सारे जितने भी पाप है ना, सोच रहा हूँ उन सबको धो के आ जाऊं, धुल जाएंगे तो अच्छी बात रहेगी। तो कहते कि अरे जरा हमें बताइए कि जरा कौन से पाप हैं आपके, यहाँ बैठे बैठे ही धो देंगे। वहां तीर्थ यात्रा है, ज्यादा आपको प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठे बैठे तुम्हारी सारे ना पाप धुल देंगे हम। जरा हमें बताओ कौन कौन से पाप है तुम्हारे। अभी मकर संक्रांति चल रही, तो जो भी बाइक राइडर्स हैं वो लोग ना इस तरीके से ना अपनी निक को ना कैरी करें, जिससे कि क्या है ना, पतंग की जो डोर आती है ना, वो आपको अगर कैरी करके ऐसे रखते हैं ना तो आपकी निक ना कटेगी नहीं, गला आपका कटेगा नहीं। अगर ये आप कैरी नहीं करते हैं तो अगर मांझा आता है तो आपके गले में बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो बी प्रिटेंट। हाँ, और जो भी पतंग करते हैं वो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लोहड़ी। सर आखिर मेरी गलती ही क्या थी? दुकान के बाहर लिखा था यहाँ शादी का हर एक सामान मिलता है। मैंने बस इतना पूछा कि दुल्हन मिलेगी क्या। अब आप बताइए इसमें धक्का मारने वाली कौन सी बात हो गई?